और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तमाम उम्मत पर अफजलियत ये कुरान से भी साबित है, अहदीस से भी साबित है, तवातुर से साबित है और इस पर उम्मत का इजमा है। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके मुतल्लिक सहाबा इकराम का अकीदा क्या था, उसकी चंद मिसालें मैं आपके सामने रखने की सआदत हासिल करूँगा। कंजुल उम्माल की हदीस मुबारका है, हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैं एक दिन ना अबू बकर सिद्दीक़ के आगे आगे चल रहा था। तवज्जो फरमाइएगा, चूँकि आज अकीदे की बात ही होगी। आप फरमाते मैं अबू बकर सिद्दीक़ के आगे आगे चल रहा था, हुजूर ने जब देखा तो मुझसे फरमाया कि अबू दरदा, तुम उस शख्स के आगे आगे चल रहे हो जो अंबिया और मुरसलीन के बाद दुनिया और आखिरत में सबसे अफजल है, तुम उसके आगे आगे चल रहे हो। अबू दरदा फरमाते साथ ही हुजूर ने फरमाया, मेरे करीम लजपाल ने फरमाया कि अबू दरदा, कोई ऐसा शख्स नहीं कि जिस पर सूरज तुलू हुआ हो और कोई ऐसा शख्स नहीं कि जिस पर सूरज गुरूब हुआ हो और वो मेरे अबू बकर से अफजल हो। अबू बकर सिद्दीक़ की अफजलियत की सन्नत मेरे हुजूर ने ज़ाहिरी हयात में दे दी कि अंबिया और मुरसलीन के बाद दुनिया और आखिरत में जो सबसे अफजल है वो मेरा अबू बकर है। ये हुजूर ने अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में सन्नत अता फरमा दी। अल्लाह अकबर। और बुखारी मुस्लिम की हदीस है, मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस, जो कि मैंने कई बार आपको बताया है कि मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस वो होती है कि जिसमें इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम दोनों मुत्तफ़िक़ हों। मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते मैंने करीम लजपाल से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको सबसे ज़्यादा महबूब कौन है? मेरे करीम लजपाल ने फरमाया कि मेरी आयशा। मेरी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो यहाँ से एक बात यह भी पता चली ना कि अज़वाज से मोहब्बत करना ये हुजूर की सुन्नत है, तो अपनी अज़वाज के साथ मोहब्बत किया करें। और हुजूर ने बड़ा दर्स भी दिया है इस पर। उमर बिन आस फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आपको सबसे ज़्यादा महबूब कौन? हुजूर ने फरमाया मेरी आयशा। वो अब उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्दों में सबसे अजीज़ कौन है आपको? मेरे हुजूर ने फरमाया मेरे यार गार अबू बकर। अल्लाह अकबर कबीरा। और उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं, बुखारी की हदीस है, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि हम अबू बकर सिद्दीक़ से अफजल किसी को तसव्वुर नहीं किया करते थे। अपने दौर में अबू बकर पर हम किसी को फजीलत नहीं दिया करते थे। और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, यह भी कंजुल उमाल की रिवायत है, अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हम जब अपने दौर में सहाबा बैठे होते ना, तो हम सहाबा की तरतीब यूँ बयान किया करते थे, जब एक दूसरे पर फजीलत देनी होती ना तो हम यूँ बयान किया करते थे कि सबसे ज़्यादा अल्लाह और उसके रसूल को महबूब अबू बकर है, हम में सबसे अफजल अबू बकर है, फिर उमर, फिर उस्मान, फिर मौला अली, फिर सहाबा। फरमाते हम खामोश हो जाया करते थे। यानी ये सहाबा का कीदा है। सहाबा फरमा रहे हैं कि हम अपने दौर में जिसे सबसे अफजल तसव्वुर करते थे वो अबू बकर सिद्दीक़ थे। अल्लाह अकबर कबीरा। अगली जो हदीस में सुनाने लगा ये भी मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। और इस हदीस में मेरे हुजूर ने अबू बकर सिद्दीक़ को अपनी ज़ाहिरी हालत में खिलाफत अता फरमा दी। बुखारी की हदीस है, मेरे करीम लजपाल के पास एक औरत आई किसी हाजत के सिलसिले में। मेरे हुजूर ने फरमाया कि तुम बाद में आना। वो औरत कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बाद में आऊँ, आपको ना पाऊँ तो फिर क्या करूँ?
यानी आप दुनिया से पर्दा फरमा जाएं, मैं आऊँ तो फिर मैं किसके पास जाऊँ? मेरे करीम लजपाल ने फरमाया कि अगर तुम बाद में आओ मुझे ना पाओ तो मेरे अबू बकर के पास चली जाना, मेरे अबू बकर के पास चली जाना। मेरे हुजूर ने अपनी ज़ाहिरी हालत में अबू बकर को खिलाफत अता फरमा दी कि अगर मुझे ना पाओ तो मेरे अबू बकर के पास चले जाना, यानी मेरे बाद जो मुसलमानों का खलीफा होगा वो अबू बकर होगा, है जी। और मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप रवायत करती हैं, आप फरमाती कि हुजूर करीम लजपाल बीमार थे ना, तो मुझे फरमाया कि आयशा अपने वालिद अबू बकर को कहो कि नमाज पढ़ा दे। इस बात पर ज़रा तवज्जो कीजिएगा, अपने वालिद मोहतरम अबू बकर सिद्दीक़ से कहो कि नमाज पढ़ा दें। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज़ करती हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे वालिद मोहतरम रकीक दिल हैं, वो आपकी मौजूदगी में नमाज नहीं पढ़ा सकेंगे, वो नर्म दिल हैं, रो पड़ेंगे। मेरे करीम लजपाल ने फरमाया कि आयशा आप कहो अपने वालिद मोहतरम को कि वो नमाज पढ़ाएं। चूँकि अबू बकर सिद्दीक़ रकीक दिल थे, हुजूर की मौजूदगी में मुसल्ले पर खड़ा होना, आपको पता है आज के दौर में पीर भी मौजूद हो ना तो मुरीद की हिम्मत नहीं पड़ती मुसल्ले पर खड़ा हो, तो हुजूर की मौजूदगी में अबू बकर सिद्दीक़ नहीं आए आगे, रकीक दिल थे, नर्म दिल थे, हुजूर की मौजूदगी में ना आ सके मुसल्ले पर, तो उमर बिन खत्ताब आगे खड़े हो गए। उमर बिन खत्ताब ने किरात शुरू की। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ सुनी उमर बिन खत्ताब की, तो रावी कहता है करीम लजपाल ने अपने हुजरे का पर्दा हटाया और हुजूर का चेहरा गुस्से के साथ लाल था, गुस्से के साथ लाल चेहरा, और आपने फरमाया कि ला 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 उमरा, उमर नहीं नहीं नहीं, युसल्लिन्नासी अबू बकर, के लोगों को नमाज अबू बकर पढ़ाएगा। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। उमर बिन खत्ताब कोई आम बंदे नहीं थे, बड़े जलीलुल कदर सहाबा में शुमार किए जाते हैं, जिन्हें हुजूर ने मांग कर लिया, जिन्होंने 22 लाख मरब्बा मील पर हुकूमत की, कि जिन्हें देखकर शैतान भी रास्ता बदल लेता था। वो उमर बिन खत्ताब मुसल्ले पर खड़े हुए तो हुजूर ने 3 मरतबा ये अल्फाज दोहराए, ला 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 उमरा, उमर नहीं नहीं नहीं, लियुसल्लिन्नासी अबू बकर, लोगों को नमाज अबू बकर पढ़ाएगा, लोगों को नमाज अबू बकर पढ़ाएगा। वजह क्या है? वजह भी आके बयान कर दी हुजूर ने। हुजूर ने फरमाया कि जिस कौम में अबू बकर हो, किसी के लिए जायज नहीं कि वो अबू बकर की मौजूदगी में मुसल्ले पर खड़ा हो। हुजूर ने अपनी ज़ाहिरी जिंदगी में मुसल्ला अबू बकर के हवाले कर दिया और तमाम सहाबा को बता दिया कि सहाबा में जो अफजल है वो मेरा अबू बकर है। जिस तरह मेरे करीम लजपाल मेराज की रात मस्जिद अक्सा में पहुंचे, वहां पर 1,24,000 कमोबेश तमाम अंबिया इकराम मौजूद थे। आदम ताईसा ईसा ता रसूलुल्लाह, सारे नबी मौजूद हैं, सारे नबी आला हैं, सारे नबी अफजल हैं, मगर रब ने अपने महबूब को मुसल्ले पर खड़ा करके तमाम नबियों को ये वाज़े कर दिया कि तमाम नबी अफजल हैं, तमाम आला हैं, मगर तमाम नबियों में जो अफजलियत रखते हैं वो मेरे महबूब हैं, जिन्हें आज मैंने तुम्हारा इमाम बनाया। ये रब ने तमाम अंबिया को वाज़े कर दिया कि तुम सारे नबी अफजल हो, मगर तुम सबसे जो अफजल है वो मेरा महबूब है, जिसे मैंने मुसल्ले पर खड़ा किया है। और हुजूर ने अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में अबू बकर को अपने मुसल्ले पर खड़ा करके तमाम सहाबा को ये वाज़े कर दिया, सारे सहाबा अफजल हो, मगर तमाम सहाबा में जो अफजलियत रखता है वो ये है जिसे मैंने अपने मुसल्ले पर खड़ा किया है, वो अबू बकर है, वो मेरा अबू बकर है जिसे मैंने अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में अपने मुसल्ले पर खड़ा कर दिया।
ये हुजूर ने सन्नत अता फरमा दी, खिलाफत की भी अफजलियत की भी। अल्लाह अकबर कबीरा। अकीदे की हिफाजत करना बड़ा ज़रूरी हो गया इस दौर में, बड़ा ज़रूरी। अकीदे पर बड़े हमले हो रहे हैं, बड़े मुख्तलिफ अंदाज से हमले हो रहे हैं और हमें पता भी नहीं। एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, एक कवाली पढ़ी जाती है ना कि दमादम मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर, हैं जी, और हमारी वहाँ बड़े मज़े से सुनती भी है, जबकि अकीदे पर बहुत बड़ा हमला है। अकीदे पर मौला अली बड़ी अजमतों वाले हैं, बड़ी शानों वाले हैं, बड़ी रिफ़तों वाले हैं, बड़े मकाम वाले हैं। अली का जिक्र भी इबादत, अली को देखना भी इबादत, हैं जी। मुनाफिक अली का जिक्र कर नहीं सकता, मोमिन अली का जिक्र किए बिना रह नहीं सकता। बड़ी अजमत और शान वाले मौला अली। मगर मैं यहाँ पर बात अकीदे की कर रहा हूँ। ये जो बात की जाती है कि दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, ये अकीदे पर बड़ा सख्त हमला है। हमारी अवाम बड़े मज़े से सुनती है, जो बड़े मज़े की कवाली है, जबकि पता भी नहीं है कि अकीदे पर कितना बड़ा हमला हो रहा है। मौला अली शेर खुदा, मुश्किल कुशा, करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, खुद फरमाते हैं, ये कवाली भी मौला अली के अकीदे के खिलाफ है, ये भी मैं बता दूं। मौला अली खुद फरमाते हैं, मौला अली फरमाते हैं कि जो मुझे शेखैन करीमैन पर फजीलत दे, मैं उसे जूठे को 80 कोड़ों की हद लगाऊंगा, 80 कोड़े मारूंगा। और जहां पर मैं एक बात आपके सामने वाजे कर दूं, मौला अली अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत के कायल किस तरह थे? जन्नी नहीं, कतई कायल थे, कतई। क्यों? तवज्जो कीजिएगा, जन्नी पर हद जारी नहीं होती है। मौला अली का ये जन नहीं था कि अबू बकर सिद्दीक तमाम साहबा से अफजल है, ये जन नहीं था। मौला अली इस पर कतई थे, तब ही हद जारी की। जन्नी पर हद जारी नहीं होती, हद जारी ही कतई पर होती है। तो मौला अली ने यह फरमाकर क़यामत तक आने वाले लोगों को यह बता दिया कि अबू बकर की तमाम उम्मत पर अफजलियत ये कतई है, जन्नी नहीं। हाय 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 हाय। मेरे आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आला हजरत का नाम लिया है। इमाम इश्क मोहब्बत, परवाना शम्मा रिसालत, अलहाज अल हाफिज अल कारी शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह। आप फरमाते हैं फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 5 में, आप फरमाते हैं अफजलियत और फजीलत में फ़र्क है। बाज़ हमारी अवाम ये फ़र्क भी नहीं कर सकती ना कि अफजलियत और फजीलत में। मेरा आला हज़रत फरमाते हैं कि अफजलियत और फजीलत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फजीलत जिसकी जितनी भी हो वो फ़ज़ाइल के बाप में होगी, मगर अफजलियत ये अकाइद के बाप में है। तवज्जो कीजिएगा, अगर किसी शख्स की फजीलत में ज़मीन आसमान भर जाए, फिर भी वो फजीलत फ़ज़ाइल के बाप में रहेगी, अकीदे के बाप में नहीं आएगी। मगर अफजलियत ये अकीदे के बाप में है, अफजलियत ये अकीदा है। हाय हाय हाय। आला हज़रत का अगला जुमला सुने। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अफजलियत पर ज़रा तवज्जो कीजिएगा, बड़ी खूबसूरत बात है। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत पर सही हदीस भी आ जाए ना टकराव में, तो आला हज़रत फरमाते हैं पहले तत्बीक की जाएगी। तत्बीक होती है तो ठीक, अगर नहीं होती तो मेरे आला हज़रत फरमाते हैं सही हदीस को रद्द कर दिया जाएगा। क्यों? कि अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत ये कुरान से भी साबित है, ये तवातुर से साबित है, और इस पर उम्मत का इजमा है। अगर सही हदीस भी टकराव में आती है, तत्बीक दी जाएगी। तत्बीक होती या ठीक, नहीं होती तो सही हदीस को रद्द कर दिया जाएगा। या आला हज़रत ने फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 5 में फरमाया।
क्यों कि अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत ये कुरान से साबित है, तवातुर से साबित है, इस पर उम्मत का इजमा है। और ये अफजलियत ये अकीदे का मामला है। अब अगली बात पर ज़रा तवज्जो फरमाइएगा। अकीदा जो होता है, एक होता है जमहूर का, एक होता है इजमाअन अकीदा। इस पर ज़रा आपकी तवज्जो मुझे चाहिए। एक जमहूर का अकीदा होता है, एक इजमाअन। जमहूर का अकीदा होता है कि जिसमें अक्सरियत एक तरफ हो, बाज़ एक तरफ। जमहूर के अकीदे में दो राय हो सकती है, मगर अफजल यह है कि जहाँ पर जमहूर है उधर हुआ जाए, अक्सरियत की तरफ हुआ जाए, बाज़ की तरफ ना हुआ जाए तो बेहतर है। मगर जमहूर का जो अकीदा है उसमें दो राय हो सकती है, मगर जो अकीदा इजमाअन है उसमें दो राय नहीं है। उसमें ना दो राय है, ना उस पर तवक्कुफ जायज़ है। तवक्कुफ, खामोश रहना। और मेरे आला हज़रत फरमाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अंबिया रसूल के बाद तमाम उम्मत पर आपकी फजीलत, आपकी अफजलियत, ये इजमा अकीदा है। इजमा एक कती अकीदा है। और इजमा अकीदा वो होता है कि जिस पर तमाम सहाबा का इजमा हो, तमाम ताबईन का इजमा हो, तमाम तबा ताबईन का इजमा हो, तमाम बुजुर्गाने दीन का इजमा हो, तमाम सहीउल अकीदा उलमा का इजमा हो। वो होता है इजमान अकीदा। और इस पर तवक्कुफ भी जायज़ नहीं है, खामोश रहना भी जायज़ नहीं है। कोई कहे भाई ठीक है जी, अबू बकर को कोई अफजल कहता है तो कहे, कोई नहीं कहता ना कहे मैं खामोश हूँ। नहीं, उलमाए किराम फरमाते हैं जो तवक्कुफ करे वो भी बद्दीन है, वो भी बद्दीन है जो तवक्कुफ करे, खामोश रहे। क्यों? ये अकीदा इजमान है और कती इजमान है। उस बंदे को अपनी जुबान से कहना पड़ेगा सिद्दीक का पहला नंबर। अल्लाह, नाराए रिसालत, नाराए ताकीद, नाराए हैदरी। इजमान अकीदे पर तवक्कुफ भी जायज़ नहीं, खामोश रहना भी जायज़ नहीं। इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल कल्ब, दिल से तस्दीक और जुबान से इकरार करना पड़ेगा। सिद्दीक का पहला नंबर, सिद्दीक का पहला नंबर। मैं कहता हूँ आज के इन लगड़ बग्गों ने अकीदे सुने होंगे नुसरत फ़तेह अली खान से, इन्होंने अकीदे सुने होंगे नूर जहान से, मगर हमने अकीदा सुना सहाबा से, हमने अकीदा सुना अहले बैत से, हमने अकीदा सुना ताबईन से, हमने अकीदा सुना बुजुर्गाने दीन से, हमने अकीदा सुना इमाम अहमद रजा से कि दमादम मस्त कलंदर सिद्दीक दा पहला नंबर। हमने अकीदा अहमद रजा से सुना, और यही अकीदा मौला अली का भी है, यही अकीदा सहाबा का है, यही अकीदा अहले बैत का है, यही अकीदा सय्युल अकीदा उलमा का है, और यही अकीदा हमारा है, यही अकीदा हमारा है। ये 1400 साल से ये अकीदा चलता रहा है। ये तो आज ये निकले हैं, नहीं जी ये अफजल है, नहीं तो ये, और जिसे हुजूर अफजलियत दे दें, कोई माई का लाल पैदा हुआ है कि उस अफजलियत को ख़त्म कर सके? क्यों जी? अबू बकर सिद्दीक को अफजलियत मेरे हुजूर ने अता फरमाई है, और अपनी ज़ाहिरी हालत में अता फरमाई है, बाकायदा सन्नत अता फरमाई है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सैयदना अबू बकर सिद्दीक पर करोड़ों सलाम भेजे और हमें दिलो जान से अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। और जो या रसूल हक चारे या गौसे आज़म, जो अबू बकर सिद्दीक पर ज़ुबान दराजी करते हैं, अल्लाह ताला हमें उनका डट के मुकाबला करने की तौफीक अता और